Hello bachcho, let's read this question. The question states Rutherford's scattering formula, it fails for very small scattering angles because A. The full nuclear charge of the target atom it is partially screened by its electron. B. The impact parameter between the alpha particle source and the nucleus of the target, it is very large compared to the size of the nucleus. C. The kinetic energy of the alpha particle it is very large. And D. The gold foil it is very thin. So let's understand this question with a basic key concept. तो सबसे पहले ये समझना है दैट रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था। रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बेसिकली रुथरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स ने दिया था। सो एक्सपेरिमेंट इज रुथरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बेसिकली उसने क्या किया था, उसने बॉम्बार्ड कराए थे अल्फा पार्टिकल को। सो उसने बेसिकली इट हैज बॉम्बार्डेड the alpha particles जो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकल रहे थे, किस पे? ऑन अ थिन पीस ऑफ गोल्ड फॉइल। सो उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, उसने एक लिया, सबसे पहले तो एक पीस लिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का और यहां पे उसने लिया था रेडियम। देन और ये रेडियम को उसने कहां प्लेस्ड किया, उसने प्लेस किया रेडियम को लीड ब्लॉक में। लीड ब्लॉक बेसिकली जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे और जहां पे सोर्स जाना था, मतलब गोल्ड फॉइल प्रेजेंट था, उसके बीच में लगा रखा था और वहां पे हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का पीस लगा रखा था, दैट इज रेडियम, जो रेडियम से बना हुआ था। सो जो ब्लॉक था वो ऐसे कंस्ट्रक्टेड था कि वहां पे स्लिट्स थी कि वहां से अल्फा पार्टिकल बहुत इजीली एस्केप आउट कर सके। सो अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही हाई एनर्जी से दैट वाज डायरेक्टेड एट द गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस बेसिकली 100 नैनोमीटर जितनी थी। एंड हमने डिटेक्ट भी किया, हमने बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स को रुथरफोर्ड ने डिटेक्ट किया कि स्कैटरिंग कैसे हो रहा है। बट उसने डिटेक्ट कैसे किया, उसने बेसिकली एक सर्कुलर स्क्रीन को लगा रखा था। सो इट हैज अ मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड से बनी हुई थी एंड वो वहां से डिटेक्ट कर रहा था। जैसे कभी भी अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को स्ट्राइक करता था तो बेसिकली फ्लैश होता था लाइट का। सो व्हेन अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड से स्ट्राइक करता था तो फ्लैश ऑफ लाइट हमको विजिबल होता था, ऐसा रुथरफोर्ड ने बोला। तो रुथरफोर्ड की क्या ऑब्जर्वेशंस थी? सो ऑब्जर्वेशंस रुथरफोर्ड की थी, सबसे पहले उसने ऑब्जर्वेशन ये देखी कि 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो पूरा अनडिफ्लेक्टेड गए, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, दे पासेस अनडिफ्लेक्टेडली। सेकेंड उसने बोला दैट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, और यू कैन से वेरी फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स, दे आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। एंड देयर आर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो बेसिकली पूरा बाउंस बैक हो गए, और यू कैन से 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन उन्होंने फेस किया। सो उसने क्या कंक्लूजन्स दी वो भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट कंक्लूजन उसने दी कि अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहे हैं, इसका मतलब देयर मस्ट बी अ वेरी लार्ज स्पेस इन द एटम। सो उसने बोला दैट देयर मस्ट बी अ वेरी लार्ज स्पेस इन एटम। सेकेंडली उसने बोला कि अगर अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वी नो दैट अल्फा पार्टिकल्स दे हैव हाईली एनर्जी, दे आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन जिनका चार्ज +2 होता है, मास इज 4u। तो उसने बोला कि अल्फा पार्टिकल्स अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और कंसिडरेबल मास है तो वो तभी डिफ्लेक्ट होंगे अगर वो किसी हैवी चार्ज के साथ टकराए होंगे और रिपल्शन हुआ होगा तो वो निकल गए होंगे। हेंस उसने बोला कि दे आर डिफ्लेक्टेड। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास। डिफ्लेक्शन तो तभी होगी अगर वो रिपल्शन फेस करेंगे, एंड वो रिपल्शन तभी फेस करेंगे एज वो पॉजिटिव है, तो उनको कोई पॉजिटिवली चार्ज का मास ही रिपल्शन शो करेगा। सो देयर इज अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास दैट इज प्रेजेंट, और यू कैन से दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम बेसिकली।
बट उन्होंने बताया दैट इट इज प्रेजेंट इन द एटम अगर वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. थर्ड उन्होंने बताया दैट वेरी फ्यू दे हैव बाउंस बैक. व्हाई दे हैव बाउंस बैक? क्योंकि उनका डायरेक्ट कॉलिजन हो रहा है विद दैट मास. एंड बाद में उन्होंने इस मास को न्यूक्लियस का नाम दिया था. दैट द पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास जो बेसिकली एटम में रह रहा है दैट इज अ न्यूक्लियस एंड वो बेसिकली सेंटर ऑफ द एटम में है. ये भी उन्होंने बाद में बताया गया. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या फेलर्स रहे होंगे कि रुदरफोर्ड का जो फॉर्मूला है वो बता नहीं पाया. सो व्हाट आर द फेलर्स? बेसिकली कि वो स्कैटरिंग जो भी हो रही है और यू कैन से द डिफ्लेक्शन फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जो वेरी स्मॉल एंगल से बहुत फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स दे आर डिफ्लेक्टिंग, अल्फा पार्टिकल्स दे आर डिफ्लेक्टिंग बैक. सो वो फेलर भी है. इट इज बेसिकली फेल्स क्योंकि स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्शंस कैसे नहीं बता पाए रुदरफोर्ड. लेट्स अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है दैट द फुल न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द टारगेट एटम इट इज पार्शियली स्क्रीन्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले तो ये समझना है दैट अल्फा पार्टिकल क्या है? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब वो हमें ये पता है कि न्यूक्लियस भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज. सो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पे टकरा रहा है देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट? रिपल्शन हो रहा है. सो हमको ये भी पता होना चाहिए दैट अगर सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस एंड यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट. सो एज ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर शील्डिंग द न्यूक्लियस. ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं. एंड अगर वो न्यूक्लियस को प्रॉपर स्क्रीन कर रहे हैं तो जो हमारे को जो न्यूक्लियस चार्ज मिलेगा और यू कैन से कि जो टारगेट एटम को जो न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा वो कम मिलेगा. सो द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द टारगेट एटम डिक्रीजेस. व्हाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग. इलेक्ट्रॉन जैसे ही शील्ड करेंगे एज वी नो यहाँ पे तो वैसे ही स्मॉल स्पेस है तो वो प्रॉपरली चार्ज जो है न्यूक्लियस का दैट इज शील्डेड by the electrons. So the charge of nucleus it is shielded by electrons. Hence if it is shielded by the electrons तो वो properly नहीं मिल पा रहा and hence अगर properly नहीं मिलेगा so deflection नहीं हो पाएगी for very small angle. Second it states that impact parameter जो होता है between the alpha particle source और जो nucleus है target का वो बहुत ज़्यादा large है as compared to the size. So we need to understand कि impact parameter क्या होता है. सो इम्पैक्ट पैरामीटर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर. एंड जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है जो एंगल होता है स्कैटरिंग का वो डिक्रीज हो जाता है. सो एज इन दिस क्वेश्चन इट इज स्टेटिंग कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो बहुत ज्यादा लार्ज है एंड दैट इज करेक्ट क्योंकि एंगल ऑफ स्कैटरिंग बहुत ज्यादा है इनमें, बहुत कम है इनमें. हेंस डिस्टेंस इन दोनों का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. हेंस दिस इज ऑल्सो करेक्ट रीजन कि वो फेल हुआ. थर्ड इज द काइनेटिक एनर्जी. नो काइनेटिक एनर्जी इज वेरी स्मॉल. दिस इज रॉन्ग एज काइनेटिक एनर्जी तो डिफरेंस होता है. काइनेटिक एनर्जी किसका डिफरेंस होता है कि एनर्जी क्या है स्कैटर्ड फोटोन का माइनस द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन. हेंस दैट इज नॉट इनफ लार्ज कि वो इतना ज्यादा डिफरेंस प्रोड्यूस करे डिफ्लेक्शन में. लास्ट इज द गोल्ड फॉइल इज वेरी थिन. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो थिकनेस होती है फॉइल की, सो द थिकनेस ऑफ फॉइल वो इफेक्ट नहीं करती स्कैटरिंग पैटर्न को. सो इट डज नॉट इफेक्ट द स्कैटरिंग पैटर्न. So as we have to go for the correct answer, so the correct answer to this question is option number A and option number B. I hope you understood it well. Best of luck.